हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर लाइफ गोल्स। सो पिछले मैंने एक पोस्ट किया था। मैंने उसमें पूछा था कि आप लोगों को किस पे अगली वीडियो चाहिए। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए। तो आज का वीडियो क्वांट के ऊपर है। तो आप लोग में से जो लोगों को क्वांट में प्रॉब्लम थी या जो बिगनर्स थे जिन्हें जानना था, वो ये वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं और इसको लाइक करिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी। उसके बाद मैं आपको बीच में कुछ कुछ टिप्स भी देती रहूँगी। तो सबसे पहले मैथ्स का टोटल सिलेबस जो होता है 3 पार्ट्स में होता है। स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक। इन्हीं में सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो ये तीनों आपका है जिस पे आपको अलग अलग प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले शुरू क्या करना है। आपको सबसे पहले यूट्यूब पे आप अपने वीडियोस देखिए हर टीचर्स के, और उनमें से देखिए कि आपको किसका समझ में आ रहा है, फिर उनका बैच लीजिए। जैसे मैं क्या की थी, मैं सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। मुझे अड्डा 24/7 के फैकल्टीज़ ठीक लगते थे, तो मैं कोई सबका इंडिविजुअल बैच लेना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने इसलिए एक ही उसमें ली बैच, जिसमें मैं सारी फैकल्टी को सेम ही बैच ऐप के टीचर से पढ़ी थी। तो मैंने उसमें क्या किया था, मैंने शांतनु सर का दक्ष फाउंडेशन बैच लिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले सिलेबस कवर किया। सिलेबस कवर होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब मैं एक चैप्टर कर लेता हूँ, उसके बाद मुझसे क्वेश्चंस नहीं होते। तो इतना जल्दी नहीं होता है, पहले प्रैक्टिस होनी होती है। तो सबसे पहले एक बार पूरे चैप्टर्स को गो थ्रू कर लीजिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस में क्या करना है, अब आया आपका स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप टेबल और स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये कुछ के आपको चिट बना के अपने दीवार पे चिपका लेने हैं। टेबल 1 से 25 तक ठीक है, और क्यूब्स आपको 40-50 तक याद होना चाहिए। सॉरी, स्क्वायर्स और क्यूब आपको 20 तक भी याद है तो भी इनफ है। मैंने इतना ही बनाया था। और हाँ, आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन और ये कन्वर्जन, ये भी एक जगह लिख के चिपका के आप लोग उसको डेली 2 से 3 मिनट देखेंगे तो आपको वो लर्न होने लगेगा। तो ये स्पीड मैथ्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब आता है प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। तो डेली आपको 15 to 20 क्वेश्चंस स्पीड मैथ्स के रोज करने हैं प्रैक्टिस में। अब वो आप चाहे बुक से करते हैं, कुछ लोग बंडल्स ले लेते हैं, पीडीएफ बंडल्स ले लेते हैं, आप उनसे कर सकते हैं, या आपका कोई भी क्विज है ऐप का उस पर दे सकते हैं। अब डीआई की बात आई। डीआई डेली आप 1 से 2 सेट 5-5 क्वेश्चन के सेट होते हैं, आप उनको लगाइए। शुरुआत में नहीं हो रहा है, देख के सॉल्यूशन करिए, धीरे धीरे आदत लगने। ये अगर आप शुरू से अपनी आदत बना लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो कि मैं ये शुरू में नहीं की थी, इसलिए मुझे बाद में मेरी स्पीड में बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी। तो आप एटलीस्ट ये करेंगे। अर्थमेटिक की जहाँ बात आई, अर्थमेटिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक रहा है। तो अर्थमेटिक के टाइम पे मैंने यूट्यूब पे कौशिक सर की वीडियो देखना शुरू की। उनके जो टेक्निक्स होते हैं अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम लोग जिस कॉन्सेप्चुअल तरीके से करते हैं उसमें टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है, लेकिन सर के तरीके से मुझे मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन हुई थी। तो क्योंकि प्री में आपको 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब नेक्स्ट बात ये थी कि कुछ लोग बोले थे कि मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। तो मेंस के लिए कोई अलग सा सिलेबस नहीं होता, प्री के ही सारे चैप्टर्स मेंस में आते हैं, बस थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जो आपको पहले छोटे छोटे आते थे वही थोड़े बड़े आएंगे। तो उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने उन्हीं चैप्टर को थोड़ा ब्रशन अप कर लीजिए और प्रैक्टिस और करिए। थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इससे आपका मेंस का हो जाएगा डेली। आप डेली सबसे पहले, अभी तो अगर बिगनर से, सबसे पहले अपने चैप्टर्स कंप्लीट करिए। 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दीजिए। आप उनके चैप्टर्स को, जिस एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म किया, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में उसको रिवाइज करने में आसानी हो। एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो फिर आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्वांट के बारे में जितना भी चीज़ें आपको करनी चाहिए मैंने आपको बता दी है छोटी वीडियो में। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस और सिर्फ सिलेबस कवर, यही करना है। मॉक्स के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और आपको ये हेल्पफुल रहा कि नहीं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं इंग्लिश पे करूँगी, और उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट्स को करूँगी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को मैथ्स, इंग्लिश और जीए में ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू कमर हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।